अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, इस किताब में इससे पहले बयान किया गया था कि कुल्लु कलामिन फ़हुवा इम्मा ख़बरुन औ इंशाउन, के कलाम की दो किस्में हैं। हर कलाम या तो ख़बर होता है या इंशा होता है। चुनांचे अब तक हमने कलाम की पहली किस्म यानी अल कलाम अलल ख़बर से मुतालिक पढ़ा। जुमला ख़बरिया का बयान पढ़ा कि ख़बर की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, ख़बर लाने का असल मकसद, असल गर्ज़ क्या होता है, इसी तरह से उसका इस्तेमाल असल मकसद के अलावा कौन से दीगर मकासद के लिए होता है। ये और इसी तरह की कई चीज़ें हमने ख़बर के बयान में पढ़ा। उसके बाद यहाँ से कलाम की दूसरी किस्म यानी इंशा की बहस शुरू हो रही है। तो हेडिंग है अल कलाम अलल इंशाए, इंशा पर कलाम यानी इंशा की बहस, जुमला इंशाइया का बयान। नीचे यहाँ पर सबसे पहले जुमला इंशाइया की दो किस्में बयान की गई हैं कि अल इंशाओ इम्मा तलबियुन औ गैर तलबियिन, कि इंशा की दो किस्में हैं। जुमला इंशाइया दो तरह से होता है, इम्मा तलबियुन, या तो जुमला इंशाइया तलबी होता है, और गैर तलबियिन, या जुमला इंशाइया गैर तलबी होता है। जुमला इंशाइया के ज़रिए या तो किसी चीज़ को तलब किया जाता है, किसी चीज़ का मुतालबा किया जाता है, या तलब नहीं किया जाता है, मुतालबा नहीं किया जाता है। फ़त्तलबिय्यु मा यस्तदई मतलूबन गैर हासिलिन वक़्त तलबी। इंशाए तलबी किसे कहा जाता है, तलबी इंशा किसे कहा जाता है। फ़त्तलबिय्यु, इंशाए तलबी ऐसे कलाम को कहा जाता है मा यस्तदई मतलूबन, जिस कलाम के ज़रिए मुतकल्लिम ऐसे मतलूब का मुतालबा करे, ऐसा मतलूब तलब करे, गैर हासिलिन वक़्त तलबी, जो मतलूब, जो तलब की हुई चीज़ तलब के वक्त हासिल ना हो, मौजूद ना हो। यानी इंशाए तलबी ऐसे कलाम को कहा जाता है जिसमें मुतकल्लिम ऐसी चीज़ का मुतालबा करता है, ऐसी चीज़ को तलब करता है जो चीज़ तलब करते वक्त मौजूद नहीं होती है, बल्कि तलब करने के बाद वो चीज़ हासिल होती है। उसके बाद आगे जुमला इंशाइया की दूसरी किस्म यानी गैर तलबी की तारीफ़ की जा रही है कि वह गैर तलबी मा लैसा कदालिका, कि इंशाए गैर तलबी ऐसा कलाम होता है जो कि ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसी चीज़ को तलब नहीं किया जाता है जो कि बवक्त तलब मौजूद ना हो, हासिल ना हो। आगे कह रहे हैं कि वल अव्वलो यकूनो बेखमसत अशिया, वल अव्वलो यकूनो, और पहला होता है यानी इंशाए तलबी होता है। इंशाए तलबी को अपनाया जाता है, इंशाए तलबी का वजूद होता है बेखमसत अशिया, पाँच चीज़ों के ज़रिए, पाँच चीज़ों के ज़रिए इंशाए तलबी को अपनाया जाता है। वो पाँच चीज़ें कौन सी हैं जिनके ज़रिए इंशाए तलबी को अपनाया जाता है। अल अव्वल अल अम्रे, उन पाँच चीज़ों में से पहली चीज़ है अम्र के ज़रिए। अस्सानी, दूसरी चीज़ क्या है, वन नही, और नही के ज़रिए, नही के ज़रिए भी इंशाए तलबी को अपनाया जाता है। अस्सालिस वल इस्तिफ़हाम, और तीसरी चीज़ है इस्तिफ़हाम के ज़रिए। अर्राबे, और चौथी चीज़ है वत तमन्नी, और तमन्नी के ज़रिए। अल खामिस, और पाँचवीं चीज़ है वन निदाए, और निदा के ज़रिए। इन पाँचों चीज़ों के ज़रिए पहली चीज़ को यानी इंशाए तलबी को अपनाया जाता है, हासिल किया जाता है। उसके बाद इन पाँचों चीज़ों में से पहली चीज़ से मुतालिक यानी अम्र से मुतालिक कह रहे हैं कि अल अव्वल, नंबर एक, अम्मल अम्रो, जहाँ तक बात रही अम्र की कि अम्र किसे कहा जाता है और अम्र के ज़रिए किस तरह से इंशाए तलबी पाया जाता है, तो सबसे पहले अम्र की तारीफ़ की जा रही है कि अम्र किसे कहा जाता है, अम्र किस चीज़ को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि फ़हुवा तलबुल फ़िअल अला वजहिल इस्तिअलाइ, कि अम्र कहा जाता है फ़ेल को तलब करने को
किसी काम के मुतालबा करने को अला वजहिल इस्तिला के तौर पर अपने आप को बड़ा मानते हुए, ख़ुद को आली दर्जा का समझते हुए, यानी अम्र कहा जाता है ऐसी चीज़ को जिसमें किसी फ़ेल का मुतालबा किया जाए, किसी काम को अंजाम देने का हुक्म दिया जाए और हुक्म देने वाला, तलब करने वाला अपने आप को बड़ा जाने, ख़ुद को ऊंचे दर्जे का तस्वुर करे। वलहु अर्बअ सियगिन, और अम्र के 4 सेगे हैं। 4 चीज़ों के ज़रिए मुतकल्लिम मुखातब से किसी काम का मुतालबा करता है, किसी फ़ेल को अंजाम देने का हुक्म देता है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है फ़िअलुल अम्र। पहली चीज़ तो है फ़िअल अम्र। जैसा कि मशहूर है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़िअल अम्र के ज़रिए किसी को किसी काम के अंजाम देने का हुक्म दिया जाता है। मिसाल दी जा रही है, नहु खुज़िल किताबा बेक़ुव्वतिन, कि किताब को क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ पकड़ो। इस मिसाल में खुज़ का लफ्ज़ फ़िअल अम्र है, जिसके ज़रिए मुतालबा किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। किताब को क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो अम्र के सेगों में से पहला सेगा क्या है? फ़िअल अम्र। उसके बाद दूसरा सेगा बयान किया जा रहा है वल मुसारिउ अल मक़रून बिल्लाम। और अम्र के 4 सेगों में से दूसरा सेगा वो फ़िअल मुज़ारि अल मक़रून बिल्लाम, जो कि लाम अम्र के साथ, लाम मकसूर के साथ, कसरा वाले लाम के साथ मिला हुआ हो, जिसे हम और आप अम्र ग़ाइब और मुतकल्लिम के सेगे कहते हैं। मिसाल दी जा रही है, नहु लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, कि हर वुसअत वाला, ताकत वाला अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करे। इस मिसाल में युनफ़िक़ो फ़िअल मुज़ारि था, जिसमें लाम अम्र का इस्तेमाल किया गया है, लाम मकसूर का इस्तेमाल किया गया है, लाम ज़ेर ले को जोड़ा गया है, जिससे अम्र का मफ़हूम अदा हो रहा है, खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद अम्र के 4 सेगों में से तीसरा सेगा बयान किया जा रहा है व इस्मो फ़िअलिल अम्र, और इसमें फ़िअल अम्र ऐसा इसमें फ़िअल जो कि अम्र के माना में हो। मिसाल दी गई है, नहु हय्या अलल फ़लाह, फ़लाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। इस मिसाल में हय्या का लफ्ज़ इसमें फ़िअल अम्र है, जिससे अम्र का मफ़हूम अदा हो रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, फ़लाह की तरफ, कामयाबी की तरफ आने का हुक्म दिया जा रहा है, कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। उसके बाद अम्र के 4 सेगों में से आखिरी सेगा बयान किया जा रहा है कि वल मस्दरो अन्नाइबु अन फ़िअलिल अम्र, कि ऐसा मस्दर जो कि फ़िअल अम्र का नाइब हो, फ़िअल अम्र का काइम मकाम हो। अगर कोई ऐसा मस्दर हो जिससे हुक्म का मफ़हूम अदा हो रहा हो, जिस मस्दर के ज़रिए किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा हो, तो वो भी अम्र के 4 सेगों में से एक सेगा है। जैसे कि मिसाल दी गई है, सायन फिल खैर, खैर के कामों में, भलाई के कामों में साय करो, कोशिश करो। तो इस मिसाल में सायन जो कि मस्दर है, ये फ़िअल अम्र का काइम मकाम है, फ़िअल अम्र का नाइब है। असल में ये जुमला क्या है? इसआ सायन फिल खैर, के खैर के कामों में मेहनत करो। तो यहाँ पर जो इसआ फ़िअल अम्र है महज़ूफ़ है, और उसी फ़िअल अम्र महज़ूफ़ का यह सायन क्या है? नाइब है, काइम मकाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।